जुहापुरा की नूरजहां दीवान को मिला राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्मान। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देश भर में महिला अधिकारों की पैरोकारी करने वाली संस्था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पूरे भारत से उन महिलाओं को चुना जाता है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा के लिए अद्वितीय कार्य किए हों। इस वर्ष गुजरात को गर्व की अनुभूति कराने वाली शख्सियत बनी हैं नूरजहां दीवान, जो अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में रहती हैं। उन्हें दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में सम्मान पत्र और पुरस्कार से नवाजा गया है। नूरजहां दीवान संघर्ष की आवाज, न्याय की प्रतीक। नूरजहां दीवान कोई आम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वो एक मिशन है जो सालों से पूरे गुजरात की महिलाओं की आवाज बनी हुई हैं। अहमदाबाद जैसे महानगर से लेकर गुजरात के दूर दराज गांवों तक कहीं भी किसी महिला के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले नूरजहां दीवान का नाम आता है। चाहे पीड़ित को न्याय दिलाना हो, सुरक्षा उपलब्ध करानी हो या सरकारी सिस्टम से जूझना हो, नूरजहां दीवान हर मोर्चे पर डटकर खड़ी रहती हैं। जुहापुरा से दिल्ली तक का सफ़र। जुहापुरा, जो आमतौर पर अखबारों में बुनियादी सुविधाओं की कमी या ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर चर्चा में रहता है, आज गर्व से सिर ऊंचा कर सकता है क्योंकि यहाँ की बेटी ने ऐसा काम किया है जो सिर्फ जुहापुरा नहीं, पूरे अहमदाबाद और गुजरात के लिए एक मिसाल है। उनके दिल्ली में सम्मानित होने की खबर ने न सिर्फ स्थानीय समाज को बल्कि राज्य भर के सामाजिक संगठनों को भी उत्साहित किया है। हर मोर्चे पर सक्रिय। नूरजहां दीवान की सक्रियता किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सीएए और एनआरसी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के लिए नेतृत्व किया। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और तलाक जैसे मुद्दों पर उन्होंने कई बार प्रशासन के सामने आवाज़ बुलंद की। पीड़ितों के लिए थानों और कोर्ट तक भाग दौड़ करना, काउंसलिंग कराना और कानूनी सहायता दिलाना यह उनका रोज का काम बन गया है। मुस्लिम समाज की भी सशक्त आवाज़। नूरजहां दीवान सिर्फ महिला कार्यकर्ता नहीं, मुस्लिम समाज की मजबूती से खड़ी हुई आवाज़ भी हैं। जब कभी मुस्लिम समाज के किसी हिस्से पर नाइंसाफ़ी की कोशिश हुई, नूरजहां सबसे आगे नजर आई, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, राज्य सरकार या फिर कोई राष्ट्रीय मसला। उनका काम सिर्फ विरोध करना नहीं रहा, बल्कि उन्होंने हमेशा संवाद, सुलह और संवैधानिक मार्ग से समाधान की कोशिशें की हैं। सम्मान केवल एक नाम का नहीं, पूरे समाज का। ये सम्मान नूरजहां दीवान के वर्षों के समर्पण, निडरता और ईमानदारी का परिणाम है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये गुजरात की महिलाओं, मुस्लिम समाज और सामाजिक कार्य में लगे हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नूरजहां दीवान ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक अकेली महिला भी व्यवस्था को झुका सकती है और न्याय दिला सकती है। समाप्ति पंक्तियाँ। ग्रेटर दैन। नूरजहां दीवान जैसी महिलाएं ही वो लौ हैं जो समाज के अंधेरे को रोशन करती हैं। जुहापुरा की गलियों से उठकर दिल्ली तक का सफ़र तय करना न सिर्फ उनकी जीत है बल्कि हर उस महिला की उम्मीद भी जो आवाज़ उठाने से डरती है। आगे देखिए नूरजहां दीवान क्या कहते हैं। मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन में स्टेट कन्वीनर हूँ। पिछले 25-30 साल से मैं समाज का काम करती हूँ। 2002 के दंगों में काफ़ी काम किया है, ह्यूमन राइट्स पे मैंने काफ़ी काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है और ख़ास करके महिलाओं के साथ मैंने बहुत काम किया है। मेरी लाइफ के जो 25-30 साल थे वो मैंने बहनों के काम के लिए और लोगों के काम के पीछे गंवाए हैं और आगे भी जब तक ज़िंदगी है तब तक बस लोगों का काम करती रहूँगी, यही मेरा मकसद है। अभी पिछले कई दिनों से हम लोग महिलाओं की रोज़गारी को लेके काम करते हैं और एजुकेशन पे भी काम कर रही हूँ। पिछले हफ्ते की बात करूँ तो दिल्ली में महिला आयोग की तरफ से एक प्रोग्राम था जिसमें पूरे भारत में से महिलाएं आई थी जो महिलाओं के साथ काम करती है और ख़ास करके मुस्लिम महिलाएं भी आई थी वहाँ पे और अपने जो मुद्दे हैं, मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करनी थी। मुसलमान महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या तकलीफ़ें पड़ती है उस पर चर्चा करनी थी और मुझे भी महिला आयोग की तरफ से लेटर आया था और मैं भी दिल्ली गई हुई थी और वहाँ पे काफ़ी महिलाएं थी, जकिया बहन, नूर, निशांत मैडम राजस्थान से, खातून आपा और बाकी सब महिलाएं भी आई थी। अलग अलग स्टेट की बहनें थी, हिंदू बहनें भी काफ़ी आई थी और हमने हमारे मुद्दे बताए, देश में क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा हुई और उसके बाद हमको ये शील्ड देकर सम्मानित किया और ये कहा गया कि हमने समाज के अंदर काफ़ी काम किया है, बहुत काम किया है, तो इसीलिए ये हमको दिया गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो सारे देख रहे हैं और घर पे भी काफ़ी पड़े हैं
वो सब मुझे अलग अलग एनजीओ ने दिए हैं, अलग अलग मुस्लिम संस्थाओं ने दिए हैं, अलग अलग लोगों ने मुझे सम्मानित किया है मेरे काम को लेकर। मगर अभी जो सम्मान मुझे मिला है वो महिला आयोग की तरफ से मिला है और दिल्ली में बुला के दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत कम लोगों को इस तरह से नवाजा जाता है। तो एक खुशी की बात है मेरे लिए कि कोई तो है जो सोच रहा था कि ये बहनें अच्छा काम कर रही है और इन्हें सम्मानित करना चाहिए, और उन लोगों ने सम्मानित किया है हमें। तो थैंक्स कहना चाहूँगी मैं महिला आयोग को कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं को सम्मानित किया। आगे भी काम करते रहेंगे, ज़िंदगी बची है तो और भी काम करना है। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।